ચરણ છોડ છે એવી મને માયા લગાડી રે યશોદાનો લાલ મારો રાજારણ છોડ છે એવી મને માયા લગાડી રે તમે મને માયા कान्हे मन माया लगाड़ी रे हे द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे एवी मने माया अरे मां भक्ति महारानी ज्ञान वैराग ने लईने नाचता नाचता आनंद करता करता यमुना तट थी क्या पहुंची गया गंगा तट में अने गंगाजी ना तट में शू जोयु गंगाजी के तट में क्या देखा कि सुंदर कथा चल रही है। नारदजी ऋषि मुनि संतगण बधा कथा सांभळे छे अने सनत कुमार 4 सनत कुमार 5-5 वर्षना ई कथा संभळावे छे। ज्ञान वैराग्य तो थोड़ी सो जग्या में बेसी गया पर भक्ति माटे जग्या बैठी। भक्ति महारानी नारदजी पासे गया कि नारदजी तमारो घणो घणो आभार धन्यवाद कि आजे तमारा सत्कर्म भागवत जी ना कारणे मारा बे बाळक की ज्ञान अने वैरागी जागृत थई गया। नारदजी मने पण कथा सांभळवी छे पर मारा माटे जग्या क्यांय मैं कहां बैठूं? नारदजी मुझे भी कथा सुनने का बहुत मन है पर मेरे लिए कोई स्थान बचा। तब नारदजी बहुत सारो जवाब आप्यो। नारदजीए खूब सुंदर जवाब आप्यो कि हे मां भक्ति आपको बैठने के लिए मैंने कोई साधारण आसन नहीं रखा। तमारा बेसवा माटे कोई साधारण आसन में राखो। अहिया जेटला संत ऋषि मुनि गण आव्या छे बधाना हृदयमां तमे जाइने विराजमान थई जाओ और भक्ति महारानी सभी संत ऋषि मुनि के हृदय में जाकर विराजमान हो गए और जय जयकार हुआ। बोलिए भक्ति महारानी की, बोलिए भक्ति महारानी की। अरे त्यार थी भक्ति बधाना हृदय में संतोना ऋषि मुनिना संत नारदजी महाराजना हृदय में भक्ति में विराजमान थई गया। बोलिए भक्ति महारानी की। तो देखिए भगवान ने प्राप्त करवा होय तो भक्ति बहुत जरूरी है। हाँ तो बोलिए भगवान ने प्राप्त करवानो एक ज साधन है भक्ति। अने भक्ति क्या मळशे? हाँ भक्ति कथा में आवशो ना तो तमारा हृदय में कौन विराजमान थशे? भक्ति विराजमान थशे। अने कथा में भक्ति विराजमान थाय ना त्यारे तमने अने मने भगवान की प्राप्ति थाय छे। एटले हूँ कथा में बधाने एक बात कहूं कि भगवान थी एक प्रार्थना बधा करजो कि एक न एक दिवस आपणे बधाने भगवान ना पासे जावुं छे। हाथ पाड़ो। एक ना एक दिवस आपणे भगवान ना पासे जावुं पड़शे। हाँ अर्धा लोको ना पाड़े छे नथी जावुं। हाँ जावुं तो पड़शे। राम जी ने जावुं पड्युं, कृष्ण जी ने जावुं पड्युं तो आपणे पण एक दिवस तो जावुं पड़शे। तो आ भजन आपणे रोज गावानुं छे। हाँ શું કહેવાનું છે ભગવાનથી?
કે ભગવાન આવું તો છે, પણ કેમ આવશો? कि भक्ति करता छोटे मारा प्राण प्रभुजी एवो मांगो छो। अरे एक जन्म नहीं, જ્યારે પણ જન્મ મળે ને તો હે કનૈયા, હે લાલા, હે ભગવાન, તમારાથી એક જ પ્રાર્થના છે કે રહે જન્મ જન્મ તારો સાથ પ્રભુજી એવો માંગો છો। અને ભગવાનને શું કહેવાનું? કે તારો મુખડો મનોહર જોયા કરું, તારો મુખડો મનોહર જોયા કરું, રાત દિવસ ભજન તારા ગાયા કરું, રાત દિવસ ભજન તારા ગાયા કરું। એક કૃપા કરજો कि रहे अनंत समय तारो ध्यान प्रभुजी एवो मांगो छो। रहे अनंत समय तारो ध्यान प्रभुजी एवो मांगो। अरे भगवान ने शू कहेवाने कि मारी आशा निराशा करशो नहीं, मारी आशा निराशा करशो नहीं, मारा अवगुण हैयामा धरशो नहीं, मारा अवगुण हैयामा धरशो नहीं। भगवान तो मांगवानो कि श्वासे श्वासे रटो तारो नाम प्रभुजी एवो मांगो छो। श्वासे श्वासे रटो तारो नाम प्रभुजी एवो मांगो। अरे भगवान ने कहेवानो कि मारा पाप ने ताप समावी लेजो, मारा पाप ने ताप समावी लेजो, तारा बाळक ने दास बनावी लेजो, तारा बाळक ने दास बनावी लेजो। अरे भगवान थी एक प्रार्थना जरूर करजो कि तेजो आवीने, अंत समय भगवान आवे ना तो तेजो आवीने दर्शन नो दान प्रभुजी एवो मांगो छो। तेजो आवीने दर्शन नो दान प्रभुजी एवो। जो जाओ तो बधाने छे, एक दिवस तो बधाने जाવું પડશે, પણ મૃત્યુ કેવી આવે ભગવાન? कि भक्ति करता छोटे मारा प्राण प्रभुजी एवो मांगो छो। रहे जन्म जन्म तारो साथ, रहे जन्म जन्म तारो साथ, रहे जन्म जन्म तारो साथ प्रभुजी एवो मांगो छो। तो जो भक्ति करता छोटे मारा प्राण, पर भक्ति क्यारे आवशे? घરમાં બેસવાથી ભક્તિ નહીં આવે। જ્યારે તમે આવી કથામાં જાશો ને, તમે સત્સંગમાં જાશો, ભગવાનના ભજનમાં જાશો, ભગવાનના ભજન કરશો, ભજન કરાવશો, તમે સત્સંગ કરશો, સત્સંગ કરાવશો, રામ કથામાં કૃષ્ણ કથામાં જાશો, ત્યારે હૃદયમાં કોણ આવશે?
હા બોલો તો ખરા. ભક્તિ આવશે અને જ્યારે ભક્તિ આવશે ને ત્યારે જ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થશે. જ્યાં સુધી ભક્તિ ના આવે ત્યાં સુધી ભગવાન મળતા. એટલે આપણે કહીએ છીએ કે ભક્તિ કરતા છોટે મારા પ્રાણ. પણ ભક્તિ એમ આવવાની નથી. જ્યાં સુધી ભગવાનની કથામાં ન જાઓ, ભગવાનનો સત્સંગ નહીં કરો, ત્યાં સુધી ભક્તિ આવવાની. પણ આપણા પાસે બધા માટે ટાઈમ છે. હાથ પાડો, બધા માટે ટાઈમ નીકાળી. પણ કોઈ કે કથામાં હાલો તો આપણે શું કહી દઈએ? ટાઈમ નથી. સત્સંગ ભજન બેન ભજનમાં હાલો, આજે ભજન છે તો આપણે કહી દઈએ કે ટાઈમ. સંસાર માટે ટાઈમ નીકાળી, પરિવાર માટે ટાઈમ નીકાળી, બાળકો માટે ટાઈમ નીકાળી, લગ્નમાં જવું હોય તો 7 દિવસનો ટાઈમ નીકાળી. પણ કોઈ કે ભક્તિમાં ચાલો, ભજનમાં ચાલો, કથામાં ચાલો તો આપણે કહી દઈએ ટાઈમ. પણ એક વ્યાસપીઠથી હું તમને બધાને સમજાવું છું કે અગર તમે ભગવાનને ટાઈમ આપશો ને, હાથ પાડો. આજે તમે બધા પોતાનું જરૂરી કામ છોડીને આવ્યા છો, હાથ પાડો. અને બપોરે 3 વાગે તમે આવો કથામાં તો એ સમય કહેવાનું શું કરવાનું હોય? હા, 3 વાગે કથામાં આવો તો એ સમય શું કરું? ઘરમાં નિંદર છોડીને આવ્યા છો, બાળકને છોડીને આવ્યા છો, પરિવારને છોડીને આવ્યા છો, ઘરના બધા કામ છોડીને તમે કેના માટે આવ્યા છો? ભગવાન માટે આવ્યા છો. તો ભગવાન કહે છે કે ચિંતા ના કરતા, તમે મારા માટે બધું છોડીને આવ્યા છો ને, તો તમને પણ જ્યારે જરૂરત પડશે એકવાર અવાજ લગાડજો, હે કૃષ્ણ, હે રામ. તો ભગવાન કે હું પણ બધું જરૂરી કામ છોડીને તમારા માટે દોડતો દોડતો અવશ્ય આવીશ. પણ તમે કહેશો કે ભગવાનની કથામાં ટાઈમ નથી, પછી તમને જરૂરત પડશે ને તો કનૈયો કહે કે મારા પાસે જો જરૂરત તો આપણને પડશે. પણ અગર આપણે ભગવાનને સમય આપશું ને તો ભગવાન બિલકુલ ઈમાનદારીથી આપણે સમય આપશે. પણ આપણે ભગવાન માટે ટાઈમ ન નીકાળી તો ભગવાન કે મારા પાસે પણ ટાઈમ નથી. તો આ કલિયુગમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનું એક જ સાધન છે, એ છે સત્સંગ. અને આ 7 દિવસનો સત્સંગ છે. આ 7 દિવસનો બહુ જ્ઞાન યજ્ઞનો સત્સંગ છે. અને જે કામ મંત્ર, ઉપનિષદ, વેદ, મોટા મોટા વેદ મંત્ર ન કરી શક્યા, એ જ્ઞાન વૈરાગ્યને કોણ જાગૃત કરી દીધા? બોલીએ શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ કી. જે ભક્તિ જ્ઞાન વૈરાગ્યને જાગૃત ન કરી શકી, ભાગવતની કથાએ એ જ્ઞાન વૈરાગ્યને યુવાન બનાવી દીધા. તો આ પેલી કથાથી મહત્વની કે જે કાર્ય કોઈ ન કરી શકે એ કોણ કરે છે? બોલીએ શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ કી. શ્રી નંદ નંદન લાલ કી જય. હવે આ 15 મિનિટની કથા બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો. બોલો વાતુડિયા ભક્તોની कथा में बात करने वाले भक्तों के. વાત કરવા માટે આખું જીવન છે પણ કથા મળતી નથી. તો બધા ધ્યાનથી સાંભળજો. આ 15 મિનિટની કથા છે અને આ કથા તમે સાંભળશો ને તો તમને આ ભાગવતજી ઉપર વિશ્વાસ થશે કે આટલા પાપીને કથા તારી શકે છે તો અમારા પાપ તો એના સામે કાંઈ પણ. अगर इतने बड़े पापी को ये कथा तार सकती है ना तो हमको भी ये भागवत की कथा अवश्य तारेगी. ये कथा ध्यान से सुनिएगा. 15-20 मिनट की कथा आप सभी सुनिएगा. बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की. બધા શૌનકાદિક ઋષિ મુનિ સુતજીને કહેવા લાગ્યા, સુતજી મહારાજ તમે કેટલી સુંદર કથા સંભળાવી કે જે જ્ઞાન વૈરાગ્યને કોઈ જાગૃત ન કરી શક્યા એને ભાગવતની કથાએ જાગૃત કર્યા. પણ એક પ્રશ્ન હજી છે સુતજી, एक प्रश्न और है हमारा कि पुण्यशाली को तो भागवत की कथा तारती है. जो पुण्यशाली होते हैं ना उसको तो भागवत की कथा तारती है, पर कोई ऐसा पापी है जिसको भागवत की कथा ने तारा? ये भी कोई कथा तुम्हारे पास है?
सुतजी महाराज एवी कोई कथा है तमारा पास कि घना पाप कर्या होय इने पण भागवतनी कथा तायरी होय एवी कथा हो तो संभळावो ना। तब सुतजी कहते हैं कि अरे ऋषि मुनियों, छोटे मोटे पापी नहीं, एक नंबर का पापी। क्यों पापी? जोर से तो बोलो। एक नंबर नो पापी, सौथी मोटो पापी, इने पण भागवतनी कथा तायरी ये कथा हूँ तमने संभळावुं छुं। अने सुतजी महाराजना मुखमांथी નીકળ્યું कि तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः सत्य सत्कर्म तत्परः। सुत जी की बोला गया, ये कथा बड़े ध्यान से सुनिएगा। सुत जी कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पे एक सुंदर नगर था और उस नगर का नाम था अनुपम नगर। क्या नाम था? जोर से तो बोलिए। अनुपम नगर। और वहां पे एक ब्राह्मण था, उसका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव ब्राह्मण। और आपने अभी तक कथा सुनी होगी तो उसमें वो सुना होगा कि एक गरीब ब्राह्मण था। हाँ तो बोलिए। फटे पुराने वस्त्र पहनता था, दीन दुखी था, भिक्षा मांगता था। पर ये कथा विपरीत है। ये कथा में आत्मदेव ब्राह्मण कोई गरीब नहीं था। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत धनवान था, खूब धन संपदा थी, संपत्ति थी, वैभव था। और उनकी पत्नी का नाम क्या था? देखिए, आत्मदेव ब्राह्मण बहुत ज्ञानी, बहुत विद्वान, और उनकी पत्नी का नाम क्या था? हाँ, धुंधली। क्या नाम था? हाँ, जोर से तो बोलिए। धुंधली। और धुंधली में एक भी गुण अच्छे, आत्मदेव जितना भक्ति भाव वाला था ना, उतनी ही धुंधली भक्ति से दूर भागती। कोई कहे ना धुंधली हालो भजन में, तो धुंधली के वजह जाओ, भगवान की भक्ति में मन न लगे। हाँ तो बोलिए। पर कोई के धुंधली आओ ना और किसी की बुराई कर रही हो ना, तो धुंधली वहां बैठ जाए और एक एक डेढ़ घंटे बैठ के बुराई, हाँ हजी तो कहते थे, हाँ 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 वो आनंद आवे, हजी बोल हजी बोल हजी बोल। किसी की बुराई चल रही हो वहां धुंधली बैठ जाए, पर भक्ति में जाए। और कभी कभी हमारी बुद्धि में धुंधली आती है। हाँ तो बोलिए। भजन में अच्छा ही लगता, पर कोई की ईर्ष्या होती हो ना, वहां बड़ा अच्छा लगता है। किसी की बुराई होती हो तो वहां हम बैठकर बड़े आनंद से सुनते हैं। तो ये धुंधली कैसी थी? भक्ति में मन ना लगे, पर किसी की बुराई हो, किसी की ईर्ष्या हो, वहां भक्ति को बड़ा आनंद, धुंधली को बड़ा आनंद आता था। और धुंधली कैसी थी? जो चीज देखे उसको लेने का मन करे, उसका नाम धुंधली। तर्क वितर्क, किसी बात पे विश्वास ना करे, उसका नाम धुंधली। और देखिए, आत्मदेव ब्राह्मण के यहां सब सुख है, पर एक कमी थी। क्या नहीं था? हाँ, संतान एक भी नहीं थी। आत्मदेव को इच्छा हुई कि चलो हमारे घर संतान नहीं है, नहीं हो रही, तो आत्मदेव ने गौ माता को लेकर आए अपने घर। मन में इच्छा हुई कि गौ माता को पालेंगे और उसके संतान होगी ना, तो उसका प्रेम, बच्चे का समझ के उसको प्रेम करेंगे। पर आत्मदेव ने क्या की? गौ माता को पाली, पर उसके अभी संतान हुई। आत्मदेव और दुखी हो गया, मुझे भी संतान नहीं, गौ माता कोई संतान नहीं हुई।
एक वृक्ष लगाया कि उसमें तो कम से कम फल उगेंगे, और अपने घर में आत्मदेव ने वृक्ष उगाया पर उसके घर में फल उगे। और अब धीरे धीरे सबको पता चल गया कि आत्मदेव ने तो गौ माता पाली, उसकी अभी संतान नहीं हुई, वृक्ष लगाया उसकी अभी फल उगा। और अब गांव वालों ने आत्मदेव का दान लेना भी बंद। देखिए अभी का समय तो बहुत अच्छा है, पर पहले के समय में क्या होता था, जी वांछिया हो ना इन दान पर कोई लेता। अब आत्मदेव का दान पुण्य लेना भी सबने बंद कर दिया कि देखो इसके तो गाय की अभी संतान नहीं हुई, वृक्ष उगाया उसके अभी फल उगा। और सभी ने दान पुण्य लेना बंद कर दिया। सब आत्मदेव को ताने मारने लगे कि अवश्य आत्मदेव तुम बड़े पापी पूर्व जन्म में होंगे, तभी भगवान ने तुम्हें संतान, गौ माता को भी संतान ना दी। और जब आत्मदेव का मन बड़ा दुखी हो गया, आत्मदेव नो मन दुखी थियो, जरे तमारो ने मारू मन पर बहुत दुखी थी जाए तो घनी बार इच्छा शू थाय कि आवा जीवन करता तो मरी जाओ साथ। और आत्मदेव ने भी इच्छा कर ली कि ऐसे जीवन से अच्छा अपने प्राण त्याग कर दो। पुत्र बिना के जीवन का कोई अर्थ, संतान के बिना का जीवन व्यर्थ है। और आत्मदेव अपना घर छोड़कर, अपनी पत्नी को बिना बताए संपत्ति वैभव छोड़कर नदी के तट पे चले गए और भगवान का स्मरण किया कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। हे नारायण, मुझे क्षमा करना, आपने इतना बड़ा मनुष्य अवतार दिया, मुझे ब्राह्मण बनाया और मुझे संतान न दी, और संतान के बिना का जीवन कोई काम का, मैं अपने प्राण को छोड़ना चाहता हूं। और जैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण नदी में कूदवा गयो, त्या एक संत एनो हाथ, एक बहुत ज्ञानी संत थे, उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। कहने लगे अरे आत्मदेव, हे ब्राह्मण आप क्या कर रहे हो? आत्मदेव ने हाथ जोड़े कि हे संत देवता, आप तो बड़े ज्ञानी लग रहे हैं, मैं ब्राह्मण हूं, आत्मदेव हूं, भगवान ने मुझे इतना बड़ा मनुष्य अवतार दिया, ब्राह्मण कुल में जन्म दिया। तब संत ने कहा कि आप कर क्या रहे हो? कि आत्महत्या, कि तुम्हारा नाम आत्मदेव है और तुम क्या कर रहे हो? आत्महत्या। समझाया कि देखो ये मनुष्य अवतार एक ही बार मिलता है। कितनी बार? ये मरने के लिए नहीं है, ये भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान का पुण्य करने के लिए, सत्संग करने के लिए, अपने पुण्य बढ़ाने के लिए भगवान ने मनुष्य अवतार दिया है। तो आत्महत्या मत कीजिए। क्या दुख है तुम्हें? सो दुख छे, पैसा नहीं के पैसा खूब छे, घर खूब छे, पत्नी घर में छे, બધું સુખ છે, तो क्या दुख है कि संतान? तब संत हंसने लगे कि भैया तेरे यहाँ संतान नहीं है तो बहुत सुखी है। आज कलयुग में ऐसा समय आ गया है ना कि जिसके यहाँ दो दो संतान, चार चार संतान होती है ना, उसके माता पिता को भी कहाँ रहना पड़ता है? वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है, अलग घर में रहना पड़ता है। रोते हैं कि इससे अच्छा भगवान संतान न होती तो अच्छा। तेरे यहाँ संतान नहीं है तो सुखी है। भगवान का नाम ले, अपने जीवन को धन्य कर, ज्यादा संतान मत कर। तब आत्मदेव ने कहा कि आप तो ऋषि मुनि हैं, आपको क्या पता संतान का सुख क्या होता है? जब बालक होता है ना और पिताजी बोलता है तो वो जीवन का सबसे बड़ा आनंद का अवसर होता है। जब बच्चे को हम खिलाते हैं, जीवन का सबसे बड़ा आनंद होता है। आप संत हो, आपको ये प्रेम का पता। तब संत ने कहा रुक जा देखता हूं। और संत बड़े ज्ञानी थे। संत ने आत्मदेव का माथा देखा और माथे में देखकर कह दिया कि अरे आत्मदेव, ये एक जन्म नहीं,
तेरे तो 7 जन्म में संतान का सुख नहीं है। अब सोचिए, जिसको एक जन्म में संतान नहीं, आत्महत्या कर, उसको कोई बता दे 7 जन्म में नहीं, तो उसकी हालत कैसी? वो तो जोर जोर से रोने लगा कि मैंने तो आपको एक जन्म की कथा बताई, पर आपने तो 7 जन्म का भविष्य बता दिया। पर आत्मदेव समझ गया कि ये कोई छोटे मोटे ज्ञानी, ये तो बड़े ज्ञानी है, जो मेरे 7 जन्म का भविष्य बता सकते हो, बड़े ज्ञानी है। और तुरंत आत्मदेव ने हाथ पकड़ लिया संत का कि देखो संत महात्मा, मेरे नसीब में, भाग्य में संतान हो तो भी दीजिए, और ना हो तो भी दीजिए। अगर ना दी ना आपने संतान, तो यहीं पे आपके चरण के सामने माथा पटकूंगा। અહીંયા જ માથું પટકી પટકીને પોતાનો પ્રાણ છોડીશ અને બ્રહ્મ હત્યાનો પાપ તમને લાગશે। संत ने कान पकड़े कि भलाई का जमाना नहीं, मैं तो इसको बचाने गया और इसने मुझे ब्रह्म हत्या का पाप भागी बना दिया। कि देखो संत महात्मा, अगर आपने संतान न दी ना, तो आपके सामने प्राण छोड़ूंगा और ब्रह्म हत्या का पाप आपको मिलेगा। संतान ने बहुत समझाया, खूब समझाया संत ने कि देख भैया, संतान नहीं है तो सुखी है, संतान आएगी तो तुझे दुख मिलेगा। और आत्मदेव को संतान का प्रेम इतना था ना कि भले दुख मिले, पर मुझे संतान, बहुत समझाया संत ने, पर बात मानी। तब संत के मुख से निकल गया कि हे आत्मदेव ब्राह्मण, आप लातों के भूत हो, बातों से मानने वाले। जब संतान तुझे लात मारेगी ना, तब तू मुझे याद करना कि जो भी हो चलेगा, पर मुझे संतान दो दो दो। और संत बड़े ज्ञानी थे, अपनी योग माया से मंत्रों के द्वारा एक फल को अपने हाथ में प्रकट किया और कहा कि हे आत्मदेव, आज ये फल छे ना, आ तारी पत्नी ने खवराव जे, અને આ ફલ ખાવાથી તારી પત્નીના ગર્ભમાંથી એક સંતાનનો જન્મ। સંતનો આશીર્વાદ છે ને, એ સંતાન બહુ સારી થશે। आत्मदेव प्रसन्न हो गया और जो आत्महत्या कर रहा था छोड़ के संत के पैर छुए और कहे संत महात्मा आपकी जय हो, आपकी जय हो। दौड़ता दौड़ता घर आया, घरे आए वो, અને ઘરે આવીને કેવા લાગ્યું કે હે ધુંધલી, अरे धुंधली, आज હું બહુ ખુશ છું। ધુંધલી કે શું થયું પતિ દેવતા? તો કે આજે આ સંતે ફલ આપ્યો છે અને આ ફલ ખાવાથી આપણા ઘરે સંતાનનો જન્મ થશે। और संत ने कहा था कि खिला देना, पर आत्मदेव इतना खुश हो गया, फल अपनी पत्नी के हाथ में दे दिया और कह के तू खा लेना। और उसको देखकर आत्मदेव कहाँ चले गया? भगवान के मंदिर गया। अब देखिए धुंधली की बुद्धि कैसी है, फल हाथ में रखा है, कहाँ रखा है, और बुद्धि घूमने लगी। धुंधली विचार करने लगी कि अरे अगर ये फल खाऊंगी तो मेरे गर्भ में कौन आएगा? संतान आएगा। और देखिए अभी तो विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है। पहले के समय ऑपरेशन कुछ नहीं था, हाँ? और कई बार बच्चे को जन्म देते देते माँ क्या हो जाते थे? भगवान के धाम चले जाते थे। तो धुंधली के फल हाथ रख के विचार लग गया कि अगर बालक ने जन्म देता देता अगर हूं भगवान धाम में वही गई तो ये मेरे धन संपत्ति को मैं वहन कर नहीं पाऊंगी, ये भोगेगा कौन? अगर मैं चली गई तो फल हाथ में है और विचार प्रारंभ कि अगर मैं मर गई तो। दूसरा विचार आया कि अगर मैं गर्भवती होंगी तो मेरी सेवा के लिए मेरी ननंद आएगी। अबे ननंद, हाँ तो बोलिए, जब भाभी अकेली रहती हो ना और गर्भवती हो तो उसकी सेवा के लिए कौन आती है? ननंद आती है। अभी कृष्ण जन्म होगा ना तो यशोदा मैया की सेवा के लिए कौन आई थी? सुनंदा, ननंद, कि मेरी भाभी को बहुत दिन बाद संतान हो रहा है तो उनकी सेवा के लिए मैं। तो जब पुराने समय में जब भाभी को संतान होती, अकेली होती, तो ननंद उसकी आती
तो ये फल हाथ में है धुंधली के, और विचार करने लगी अगर मेरे के घर में संतान आएगी तो मेरी ननद सेवा करने आएगी और कहेगी भाभी अब आप उठना मत, तकलीफ होगी, और मुझे अपनी अलमारी की चाबी किसको देनी पड़ेगी? हाँ, ननद। और जैसे ननद ताला खोलेगी और सोने के बड़े बड़े हार देखेगी तो बोलेगी भाभी मैं ले लूं, तो मैं उसको मना कर पाऊंगी? हमारी मोंगी मोंगी साड़ी जो से भाभी आ साड़ी पहरी ले तो हूं ना पाड़े सकीस। देखिए ये धुंधली अभी फल खाया नहीं है और विचार कैसे कैसे आने लग गए कि आऊ था से मैं मर गई, तो चिंता करने लगी फल को हाथ में लेकर। तभी वहां पे उसकी बहन आई, धुंधली ने एक बहन आई हुई, मैं बोला कि अरे बहन तो चिंता क्यों कर कि जो न तारा जीजाजी फल लेने आया छे, जमाई तारा फल लेने आया छे, अब फल खावाथी मैंने संतान था से, पर अगर संतान ने जन्म देवा पहला जो प्रभुना धाम में वही गई तो अने हे बेन मने फरवा हरवानो खूब शौक छे, बहारनो खावानो शौक छे, पर अगर संतान आवी तो हूँ कहीं करी सकीश? हमें शू करूँ समझ नहीं आवतो, अब मैं क्या करूँ कुछ समझ आ रहा? तब बहन ने कहा चिंता मत कर, तेरे यहाँ पैसा बहुत है पर संतान, मेरे यहाँ संतान बहुत है, और अभी जो घर में एक और संतान आई है, पर मेरे पास पैसा, एक काम कर, पैसा मुझे देना और मैं संतान तुझे, ये गर्भ की संतान मुझे रखनी, मैं 2 बच्चों को संभाल नहीं पा रही, ये भी संतान होगी तो उसको कैसे संभालूंगी? मैं संतान तुझे दूंगी और तू पैसा मुझे। धुंधली को ये बात अच्छी लगी, धुंधली ने आवाज हारी लगेगी कि आमा कोई तकलीफ मने था से अने हूँ मरी से नहीं बची जाए। बहन को कहा तो जितना पैसा बोलेगी दूंगी पर संतान मुझे। कहा ठीक है, आप जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। बहन को समझा दिया कि पेट में कपड़ा बांध लेना और अपने पति के साथ सामने झूठ बोलना कि मैं गर्भवती हो गई और संत के फल से मुझे गर्भ आ गया है। हे पति देवता, आप भगवान के भजन करने जाओ तो आप भजन करोगे तो अच्छी संतान का जन्म। और धुंधली ने वही किया, पेट में कपड़ा बांध के झूठ बोलने लगी कि आपने जो फल दिया था ना उसकी कृपा से मुझे गर्भ आ गया। और देखो धुंधली ने जो फल था ना, हाँ, उसको लगा कि फल का झूठा है कि सच्चा है। संत लोग झूठ तो नहीं बोलते, तो जो फल था ना वो फल की परीक्षा लेने के लिए वो फल किसको खिला दिया? जो घर में आंगन में गाय बंधी थी उसको फल खिला दिया। तो जो संत का आशीर्वाद जो धुंधली को मिलना था वो किसको मिल गया? गौ माता को मिल गया। और भगवान की कृपा हुई और धुंधली की बहन के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ, संतान, बेटा जन्म लेकर आया। और धुंधली की बहन चुपचाप आई। धुंधली ने अपने पति को भगवान के मंदिर भेज दिया कि जाओ भगवान का नाम लो तो संतान का जन्म अच्छा होगा। और धुंधली की बहन आकर अपना संतान बेटा उसको दे दिया और धुंधली ने बहुत पैसा ले लिया और बहन चली गई। और यहाँ जैसे आत्मदेव घर आया तो बच्चे की रोने की आवाज आई, दौड़ता दौड़ता आया और बच्चे को जैसा देखा आत्मदेव नाचने लगा कि हे संत महात्मा, आपकी जय हो, आपकी जय हो कि आपकी कृपा से हमारे यहाँ संतान का। और चमत्कार हुआ, एक संतान नहीं हुई। हाँ, गौ माता के गर्भ से भी संत के प्रसाद से एक संतान का जन्म हुआ। और उसके उस संत का प्रसाद था ना जो धुंधली को मिलने वाला था वो किसको मिल गया? गौ माता को। और गौ माता के गर्भ से एक अलग प्रकार का बालक जन्म लेकर आया, कान गाय के जैसे। गौ माता के गर्भ से जैसे जन्म लिया, गाय के जैसे कान और शरीर मनुष्य के जैसा। और उनका नाम हुआ, बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। गौकर्ण
उसके कर्ण कैसे हैं? गाय के जैसे, उसका नाम हुआ गोकर्ण। शरीर मनुष्य के जैसा और कान गाय माता के जैसे। क्यों हुए? क्योंकि संत का प्रसाद उस गौ माता को मिल गया था। और देखिए, जो संत के प्रसाद से जो बालक जन्म लेकर आया ना, वो महाज्ञानी बना, बहुत विद्यावान बना, ज्ञानी बना। पर धुंधली के यहाँ जो बालक आया ना, वो क्या बना? महाखली पापी। देखिए, एक बात मैं आप सभी को बताऊं, यहाँ जितनी माताएं बैठी है ध्यान से सुनिएगा। बच्चे को बनाना वो भी माँ के हाथ में है, हाथ बोलिए। और बच्चे को बिगाड़ना वो भी माँ के हाथ में है। और एक बार, कई बार ऐसा होता है कि बेटे बेटे के कारण हम 2 बेटी 3 बेटी के बाद फिर एक बेटे का जन्म होता है, और बहुत साल के बाद बेटे का जन्म होता है, तो फिर क्या हो जाता है? माँ का लाड प्यार बहुत बढ़ जाता है। और एक बात मैं आपको बताऊं, ज्यादा लाड प्यार भी अच्छा, और ज्यादा लाड प्यार मिले तो बच्चा क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। देखिए, कई बार ऐसा हमने देखा भी है कि 10 साल बाद संतान का जन्म हुआ, 12 साल बाद संतान का, और बच्चे को इतना प्रेम ज्यादा मिल गया कि वो बिगड़ जाता है, नशा करने लगता है, पाप कर्म करने लगता है। तो यहाँ भी धुंधली के घर बहुत सालों के बाद बच्चा आया था, और बच्चे में इतना प्रेम लग गया धुंधली का कि कहा कि इसका नाम मैं रखूंगी। और उस बच्चे का नाम रखा धुंधुकारी। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा खुश हो गया, और धुंधुकारी को इतना प्रेम मिला, इतना लाड प्यार मां देने लगी, जो बोले वो सब करने लगी। और जब सब मन की इच्छा पूरी होने लगी, पैसा मिलने लग गया, तो धुंधुकारी बिगड़ने, मां से पैसे लेकर क्या करने लगा? नशा करने लगा। मां से पैसा लेकर जुआ खेलने लगा। मां को पता चल गया, पर मां ने अपने पति को बताया। देखिए, बच्चा जब पहली बार गलती करके आए ना, तो उसको मां का कर्तव्य एक बार जोर से थपाट लगाए, तो दूसरी बार वो गलती करेगा। पर उस समय अगर बच्चे को कुछ ना बोला तो धीरे धीरे बिगड़ता जाता है। और यहाँ धुंधुकारी मां से पैसा मांगते रहा और नशा जुआ खेलने लगा। मां को पता चल गया, पर पिता को बताया। और देखिए, एक बात मैं कथा में कहता हूं कि बच्चा जो होता है ना, वो कच्ची मट्टी होती है, और जो कच्ची मट्टी को आप जैसा आकार देंगे ना, वैसा वो ढल जाती है। पर एक बार वो पक जाए ना, फिर आप उसको आकार दे पाते। काची माटी हो ना, जितनो आकार दे वो दे सकी, पर एक बार ये पाकी जाए तो उसका रूप बदल जाता। तो यहां भी धुंधुकारी पापी बना, और जब धुंधुकारी बड़ा हो गया, तब पाप कर्म बढ़ गए। तब पिता को पता चला। पिता ने कहा कि अरे धुंधुकारी, तू नशा करने लगा है, जुआ खेलने लगा है, ये गलत बात है। नशा करना छोड़ दे, जुआ खेलना छोड़ दे। पर धुंधुकारी ने बात मानी, और अब धुंधुकारी इतना बलवान हो गया था ना कि पिता के सामने जवाब देने लगा। और एक दिन पिता को क्रोध आया कि धुंधुकारी, मैंने तुझे बोला पर तूने जुआ खेलना न छोड़ा, नशा करना न छोड़ा। तेरे कारण पूरे गांव में मेरा नाम खराब हो रहा है। और क्रोध में पिता ने एक थप्पड़ लगाई, पर अब समय चले गया था। धुंधुकारी ने 2 थप्पड़ अपने पिता को लगाई, अपने लाश से अपने पिता को मारा। तब आत्मदेव को किसकी याद आई? संत की। संत ने कहा था कि ज्यादा बेटा बेटा मत कर, तू लातों का भूत है, बातों से मारने वाला। और जब बेटे की लात छाती में पड़ी, तब आत्मदेव को याद आई कि संत महात्मा, आपने सच किया, कहा था कि इससे अच्छा तो संतान नहीं थी तो मैं ज्यादा सुखी था। आज संतान ने पूरे गांव में मेरा नाम खराब कर दिया।
और गोकर्ण के पास गए। आत्मदेव ब्राह्मण गोकर्ण के पास गए कि हे बेटा गोकर्ण, धुंधुकारी तो महापापी बना, आज मेरे ऊपर हाथ उठाया, और जिस घर में पिता का इतना अपमान हो उस घर में पिता को रहना ना चाहिए। अब मैं क्या करूं? गोकर्ण ने कहा देखो, जिस घर में पिता का मान न हो उस घर में पिता को रहना, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, ब्राह्मण हैं, आप वन में जाकर भगवान का तप कीजिए, भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ कीजिए और भगवान का नाम स्मरण करते करते अपने प्राण को छोड़ना, तो आपको मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। और आत्मदेव घर छोड़कर चले गए। और देखिए, बच्चे होते हैं ना, जब तक पिता का डर होता है तब तक गलत काम ज्यादा करते हैं, और पिता के जाने के बाद धुंधुकारी का बल और बढ़ गया, माँ से जबरदस्ती पैसे छीनने लगा, अधर्म के काम करने लगा, जुआ नशा करने लग गया, और अब तो वैश्यालय में जाने लग गया। और एक दिन माँ के पास पैसे खत्म हो गए, कहा कि बेटा धुंधुकारी, अब मेरे पास कोई पैसा, माँ का जो मंगलसूत्र था उसको खींचने लगा। माँ ने मना किया कि मत कर, और माँ को क्रोध आया, एक थप्पड़ अपने बेटे को लगाई, और धुंधुकारी ने अपनी माँ को 2 बार गाल में झापड़ मारी, जोर से थप्पड़ लगाई। और धुंधुकारी के कारण माँ को इतना कष्ट हुआ, धुंधली को इतना कष्ट हुआ कि भागवत की कथा में आता है कि घर के बाहर कुआं था, वहां कूद के अपने बेटे के कारण माँ ने अपने प्राण को त्याग दिया। देखिए कितना पापी, माँ का प्राण अपने बच्चे के कारण गया, पिता को अपना घर छोड़ना पड़ा। और यहाँ धुंधुकारी, माँ भी चली गई, पिता भी चले गए, अब धुंधुकारी चोरी करने लगा घर चलाने के लिए, और वैश्याओं को, 4 वैश्याओं को अपने घर लेकर रहने लगा। उनको प्रसन्न करने के लिए रोज चोरी करता, जुआ खेलता, शराब पीता, मदपान करता, नशा करता। और एक दिन धुंधुकारी ने राजा के घर का खजाना तोड़ा और महंगे हीरे माणिक चोरी कर लेकर आया। सब वैश्याओं ने कहा कि अरे धुंधुकारी, इतना महंगा रत्न कहां से लाए? तब धुंधुकारी ने कहा कि अरे आज मैंने राजा के घर चोरी की है। चारों के मन में विचार आया कि राजा का खजाना चोरी किया है तो राजा छोड़ने वाला, और अगर ये पकड़ा गया तो हमें चारे पण जेल में जासू। चारों ने योजना बनाई कि आज रात को धुंधुकारी को शराब पिलाएंगे, और जब वो नशे में आ जाएगा तो उसके हाथ पैर बांध के उसका गला घोट के मार देंगे, और खड्डा खोद के वहीं पे उसको उसके घर में खड्डा खोद के रख दिया। रात को धुंधुकारी आया, सभी चारों वैश्याओं ने शराब पिलाई, और जब धुंधुकारी बहुत नशे में आ गया तो खट्टी में सुला के उसके हाथ पैर बांध दिए। चारों ने गला दबाया, पर हाय हाय करता पर मरता। देखिए, जिन्होंने जन्म से मरण तक बहुत पाप किए हो ना, तो मृत्यु इतनी जल्दी आती, हाय हाय कर रहा है। तब चारों देखा कि धुंधुकारी मर नहीं रहा, तो भागवत की कथा में लिखा है कि सिगड़ी में कोयले गरम गरम थे, चारों ने गरम गरम अंगारे लाए और धुंधुकारी के मुख में डालने लगे, और धुंधुकारी हाय 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 करते करते अपने प्राण को छोड़ा। और वही खड्डा आंगन में खोदा था, वहीं धुंधुकारी को डाल दिया, उसके ऊपर मट्टी डाल दी, और चारों वैश्याओं घर से धन लेकर चली गई। अब देखिए, जन्मથી મરણ સુધી આપણે પાપ એટલા કર્યા હોય ને તો એને મુક્તિ મળતી। ગોકળજીને ખબર પડી કે મારા ભાઈની મૃત્યુ થઈ ગઈ, એના માટે ગયાજીમાં શ્રાદ્ધ કર્યો, પિંડદાન કર્યો, પણ મુક્તિ મળી કેમ ન મળી? કે ગયાજીમાં
श्राद्ध करवाती, पिंडदान करवाती। ये छोटे मोटे पापी होते हैं उसको मुक्ति, पर जो बड़ा पापी होता है ना उसको मुक्ति ऐसे मिलती। अने धुंधुकारी प्रेत योनि मिली, और प्रेत योनि इतनी कष्ट वाली होती है कि धुंधुकारी की आंख से लगातार आंसू बह रहे हैं कि हे भगवान, मैं आटला पाप कर्या एनु फल मने मळ्यो छे। और प्रेत योनि में धुंधुकारी बहुत दुखी है, रो रहा है। गोकर्ण को पता चला, गोकर्ण ने कहा कि अब मेरा घर खाली है तो मैं घर में जाकर, गोकर्ण जी घर में आए और जहाँ धुंधुकारी को नीचे मट्टी में दबाया था उसके ऊपर खटिया लगाकर गोकर्ण जी सो रहे थे। और वहां पे धुंधुकारी प्रेत योनि में आने लगा, अलग अलग रूप से दर्शन दिखाने लगा। गोकर्ण जी ने जल की अंजलि ली और उस प्रेत के ऊपर छिड़की कि आप कौन हो, जल्दी बताइए। धुंधुकारी जोर जोर से रोने लगा कि हे भैया, हे गोकर्ण, हे भाई, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं, मैं बहुत कष्ट में हूं, मुझे प्रेत योनि मिली है, मैंने इतने पाप कर्म किए हैं कि मुझे बहुत कष्ट भोगना पड़ रहा है। तब गोकर्ण जी ने कहा कि अरे भाई, तेरी सदगति के लिए मैंने पिंडदान तर्पण सब कर दिया, गया जी में पिंडदान किया, कहा कि मेरे पाप इतने हैं ना कि गया के पिंडदान से मुझे मुक्ति मिलने वाली। आप एक बार नहीं, आप 5 बार पिंडदान करोगे तो भी मुझे मुक्ति मिलने वाली। हे भाई, मेरे लिए कोई रास्ता निकालो, मैं बहुत कष्ट में हूँ, हे भाई मेरी रक्षा करो, हे भाई मेरी रक्षा करो। बहुत रोने लगा। गोकर्ण को बहुत दुख हुआ कि चिंता ना करो धुंधुकारी, कल मैं कुछ करता हूँ। सुबह हुई, गोकर्ण जी के इष्ट का, सूर्य का ध्यान किया कि हे सूर्य भगवान, मुझे अपने भाई धुंधुकारी की सदगति के लिए क्या करूं कि जिससे उसको मुक्ति। आकाशवाणी हुई, तप तप तप। आकाशवाणी हुई कि कोई सत्कर्म करो, सत्कर्म सत्कर्म सत्कर्म, ऐसा सत्कर्म करो जिससे आपके भाई को मुक्ति। गोकर्ण जी सब बड़े बड़े संतों को बुलाया कि मैं अपने भाई के लिए क्या सत्कर्म करूं कि उसको मुक्ति मिले। तब सभी संतों ने एक सलाह दी कि गोकर्ण जी, आप बड़े ज्ञानी हो, अगर आप उन्हें भागवत की कथा सुनाएं तो उस जीव को मुक्ति अवश्य मिलेगी। और गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर, गोकर्ण जी के नगर में एक सुंदर हरे बांस का वन था, उसके बीच में सुंदर व्यासपीठ बनाई और गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ की। पूरे गांव वाले आ गए कि गोकर्ण जी कथा सुना रहे हैं, गोकर्ण जी कथा सुना रहे हैं। पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए। धुंधुकारी छोटा सा प्रेत योनि, इतना छोटा प्रेत योनि में कथा सुनने सबसे आगे बैठ गए। कथा सुनता, थोड़ी हवा आती ना तो धुंधुकारी उड़ के दूसरे स्थान चले जाता, फिर हवा आती दूसरे स्थान चले जाता। धुंधुकारी ने कहा कि ऐसे मैं कथा सुन पाऊंगा। और एक हरा बांस का वन था, तो हरे बांस की जो ऊपर की जगह पोला भाग रहता है ना, उसमें धुंधुकारी अंदर बैठ गया। पहले दिन की कथा खत्म हुई, संपूर्ण हुई, पहली गांठ फूटी। दूसरे दिन की कथा गोकर्ण जी ने पूरी की, दूसरी गांठ फटी। तीसरे दिन की कथा पूरी की, तीसरी गांठ फटी। चौथे दिन की कथा पूरी की, चौथी गांठ फटी। पांचवें दिन की कथा पूरी की, पांचवी गांठ फटी। छठवें दिन की कथा पूरी की, छठवीं गांठ फटी। और जैसे ही सातवें दिन की कथा पूरी हुई, सातवीं गांठ फटी और एक दिव्य विमान आया। दिव्य विमान आकाश मार्ग में आके गोकर्ण जी जहां कथा कर रहे थे वहां पे विमान आके खड़ा हो गया। सभी को लगा कि गोकर्ण जी ने इतनी सुंदर कथा सुनाई है तो गोकर्ण जी को लेने के लिए विमान आया है। पर
जो विमान के दूत थे उन्होंने कहा कि अरे धुंधुकारी चलिए इस विमान में आप बैठ जाइए। धुंधुकारी विमान में बैठा और कहा कि आपने 7 दिन कथा सुनी तो कथा के प्रताप से आपको भगवान का धाम प्राप्त होने वाला है, धाम प्राप्त होने वाला है। गोकर्ण भैया कथा तो सबने सुनी है पर धुंधुकारी को लेने विमान क्यों आया, इन सबको लेने क्यों नहीं आया? कहा कि देखो कथा सबने सुनी है पर एक ध्यान से सब कुछ त्याग करके 7 दिन से गोकर्ण बैठा है, 7 दिन से धुंधुकारी बैठा है और धुंधुकारी ने सबको त्याग कर दिया, अन्न जल सब त्याग करके एक ध्यान से कथा सुनी। इससे भगवान प्रसन्न हुए और उसको लेने के लिए भागवत के प्रताप से, भागवत की कथा के संपूर्ण होने से, एक ध्यान से कथा सुनने के प्रताप से धुंधुकारी को मुक्ति मिल रही है। और भागवत कथा के प्रताप से 7वें दिन भगवान का दिव्य विमान आया, धुंधुकारी को बैठाया और देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की और भगवान की भागवत कथा के प्रताप से मुक्ति की प्राप्ति हुई। जय जयकार हुआ, बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और भागवत कथा के 7 दिन के ज्ञान से, 7 दिवस ना भागवत कथा ना ज्ञान थी ये धुंधुकारी जिन्हें तर्पण पिंडदान मुक्ति ना देवराई सही का, इन्हें भागवत की कथा है मुक्ति देवराई गई। जय जयकार थियो, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। गोकर्ण जी ने कहा कि देखो एक बार कथा मैं फिर करता हूं, आप जितने गांव वाले बैठे हैं ना सब प्रेम से सुनिएगा एक ध्यान से। और गोकर्ण जी ने फिर से दूसरी बार भागवत की कथा वही की। सभी लोगों ने एक ध्यान से कथा का श्रवण पाठ किया और 7वें दिन एक आश्चर्य हुआ, बहुत सारे विमान आए और सभी गांव वालों को विमान में बैठाया और भागवत की कथा से सभी को मुक्ति श्रीमद् भागवत भगवान ने दी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो देखिए धुंधुकारी बड़ा पापी था, हाँ तो बोलिए बचपन से ही पाप कर्म किए। धुंधुकारी का पाप इतना बड़ा था कि उसकी माता को भी धुंधुकारी के प्राण छोड़ना पड़ा, पिता को घर छोड़ना पड़ा, नशा किया, पाप कर्म किए। पर अंत समय प्रेत योनि मिली और गोकर्ण जी ने जब भागवत की कथा सुनाई तो उसको क्या मिल गई? मुक्ति। तो देखिए ये कथा सुनने से एक मन में इच्छा हमारी भी होती है कि गोकर्ण जैसे महापापी, इतना बड़ा पाप तो हम कभी कर भी नहीं सकते। गोकर्ण ने इतने बड़े बड़े पाप किए, अगर ऐसे पापों से भागवत की कथा मुक्ति दिला सकती है तो हमारे पाप तो कुछ भी। देखिए आप और बैठे हैं ना, धुंधुकारी जितने पाप हम करते, हम छोटे मोटे पाप हो जाते हमारे हाथ से, तो एक विश्वास रखिएगा, ये 7 दिन की कथा से एक विश्वास रखिएगा, एक विश्वास रखो कि आप भागवत की कथा केवल पापी ने तारी सके, जिसको कोई तार ना सका, इन्हें भागवत की कथा है तारी। तो आपने पर 7 दिवस, कितना दिवस, जोर से बोलिए, अगर आपने पर 7 दिवस कथा सांभळशो ना तो आ भागवत की कथा आपने पर तारशे, आपने पर तारवा वाली आ भागवत की कथा बने छे। तो ये 7 दिन कथा सुननी है, हाँ तो बोलिए। देखिए पितरों को तो मुक्ति देती है कथा, पितरों को तो मुक्ति कथा देती है, पर हमें मरना कौन सिखाती है? बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो ये कथा 7 दिन की है और ये कथा कहते हैं कि आओ
मरना सीखे। मृत्यु कैसी होनी चाहिए ये कथा सिखाती है कि कैसे कर्म करो तो हमारी मृत्यु मंगल बनती है। ये कथा सिखाती है આપણે કેવા કર્મ કરશો તો આપણી મૃત્યુ સારી થશે એ આ ભાગવતની કથા શીખડાવે છે। तो एक विश्वास रखिएगा, एक विश्वास रखजो कि आवा पापी अधर्मी, हाँ, इतने बड़े पापी अधर्मी को भागवत की कथा तारी सके तो आपने पर 7 दिवस भगवान ना गुणगान करशो, भगवान की कथा सांभळशो तो आपने पर मुक्ति अवश्य मलशे मलशे मलशे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो बोलो बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की नंद नंदन लाल की। तो ये कथा सब जीव को तारने वाली है। आ कथा बधाने तारवा वाली कथा छे। भगवती गंगा, भागवती गंगा अरे भगवान आ गंगा में लिखो छे कि जन्मांतर भवे पुण्यम श्रीमद् भागवत कथा लभे। जन्मांतर भवे पुण्यम श्रीमद् भागवत कथा लभे। तो तमे अने मैं अनंत पुण्य कर्या, अनेकों जन्म लीधा एवं पुण्य कर्या। देखिए मनुष्य अवतार मिला है ना आपको और मुझे, एक जन्म के पुण्य से मिला। आपने और मैंने हजारों जन्म पुण्य किए, हजारों जन्म लिए पुण्य किए तब मनुष्य अवतार मिला है। और उसमें भी हमारे पुण्य बहुत ज्यादा हुए होंगे तब ये भागवत की कथा आपको और मुझे मिल रही है। तो ये भागवत की कथा क्या करती है? श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। तो देखिए मैंने कथा की शुरुआत में कहा था, अभी भी कहता हूं कि गंगा जी में स्नान करेंगे, महाकुंभ में स्नान करेंगे तो हमारे एक जन्म के पाप धुलेंगे। गंगा जी में स्नान करेंगे, महाकुंभ में स्नान करेंगे तो एक जन्म के पाप धुलेंगे। और ये भागवती गंगा में जो 7 दिन स्नान कर ले, कितने दिन? हाँ जोर से तो बोलिए। देखिए अब तो एक दिन हो गया, अब कितने बचे? और 6 दिन जो स्नान कर ले ना, डुबकी लगा ले, तो भगवान कहते हैं कि एक जन्म के दिन, हाँ, गंगा जी का स्नान तो एक जन्म के पाप को धोता है, पर ये भागवती गंगा का स्नान आपके जन्मों जन्म, 7 जन्म नहीं, जन्मों जन्म के पाप को धो देता है, आपके पितरों को सद्गति देता है। ऐसा भगवान की कथा है। तो आइए ये कथा को आज यहाँ विराम देंगे। कल से कथा ठीक 2:45 बजे प्रारंभ हो जाएगी और कल की कथा अवश्य सुनिएगा। कल भगवान के नंद नंदन लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कि जय काना काड़ा प्रभु जय जय
यादिकानि च शरायां पदे पदे माता शपिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव माया सुगन्धे पुष्पाणि यथा कालो भवामि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता गृहाणा परमे બધા બોલજો बालकृष्ण देवता सर्वकार्य शुभम भवतु कल्याणम अस्तु બધા બોલજો मम ग्रहे रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि शांति करता लाभ करता सर्व मनोकामना सिद्धि करता देवता शुभ मंत्र पुष्पांजलि समर्पिता